इजराइल ने अल जजीरा के संचालन को स्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है, जिससे वैश्विक चर्चाएं उत्पन्न हुई हैं। यह फैसला नेतन्याहू की लंबी इच्छा का परिणाम है, जो इसे आतंकवादी स्टेशन मानते हैं। अल जजीरा ने कई वर्षों से निष्पक्षता का दावा किया है, लेकिन कई देशों ने इसे इनकार किया है। इसके अलावा इंडिया ने गलत मानचित्र प्रदर्शित करने पर चैनल पर 5 दिनों का प्रतिबंध लगाया है और सऊदी अरब सहित कई अरब राष्ट्रों ने अल जजीरा को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है। अमेरिका में भी इसकी रिपोर्टिंग पर सवाल उठते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश मिश्रा और आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। दुनिया इस समय अल जजीरा के संचालन को स्थायी रूप से बंद करने के इजराइल के ऐतिहासिक कदम के बारे में चर्चा में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अल जजीरा को अपनी सीमाओं के अंदर बंद करने के इजराइल के फैसले ने दुनिया भर में चर्चा शुरू कर दी है और उनके पास जो कुछ भी था, जिसमें उनके संपादन उपकरण, माइक्रोफोन और रेडियो गियर शामिल थे, ले लिया गया है। अल जजीरा मूल रूप से इजराइल में है और यह सच है कि यह गाजा के कई क्षेत्रों में सटीक रूप से रिपोर्ट करने में सक्षम नहीं होगा, जिन पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है और नेतन्याहू लंबे समय से यह कार्रवाई करना चाहते थे। मैंने इस कहानी को पढ़ते हुए कई महीने बिताए हैं। एक क्षण में ऐसा आया जब ऐसा लगा कि अल जजीरा के कतर सरकार से घनिष्ठ संबंधों के कारण इजराइल यह कार्रवाई नहीं करेगा। इसके अलावा कतर वर्तमान में इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता कराने का प्रयास कर रहा है। ऐसा लगता है कि नेतन्याहू ऐसा न करने का फैसला कर सकते हैं। हालांकि नेतन्याहू फिर दोहराने लगे कि अल जजीरा उनकी राय में एक आतंकवादी स्टेशन है। अल जजीरा एक आतंकवादी स्टेशन है, जैसा कि उन्होंने यहाँ कहा था। यही कारण है कि उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। इसके अलावा पिछले 5 वर्ष के दौरान अल जजीरा और इजरायली सरकार के बीच संचार में गंभीर गिरावट आई है। आपको 2021 में इजरायली वायुसेना की गाजा पर बमबारी याद होगी। इजरायली वायुसेना ने उस समय जानबूझकर एक निश्चित संरचना पर एक मिसाइल गिरा दी थी। इसके अतिरिक्त इस सुविधा में 2 या 3 अल जजीरा कर्मी शामिल थे। जिस इमारत में पत्रकार रहते हों, उसे अचानक जमींदोज करना अनुचित है। इजराइल के मुताबिक यह उनका ऑपरेशन के लिए बेहद अहम है। हालांकि अभी 2024 में इस इमारत को छोड़ दे आसपास का क्षेत्र उड़ा दिया गया है। सब कुछ खंडर हो चुका है। दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है। 2021 में जो बेहद असामान्य था, वह ज़्यादातर मानक बन गया है। अब अगर हम इस पर चर्चा करें तो अल जजीरा क्या है। वह एक निजी मीडिया कंपनी के रूप में पहचान रखते हैं। कतर की सरकार उनके लिए वित्त पोषण प्रदान करती है। अल जजीरा खुद को मध्य पूर्व के BBC के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। BBC को यूके सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और वह उस पैसे का उपयोग अपने संचालन को चलाने के लिए करती है। हालांकि BBC का दावा है कि यूके सरकार का हम पर कोई नियंत्रण नहीं है, यह पूरी तरह से निष्पक्ष है। BBC ने यह दावा किया। अल जजीरा इसी तरह कहता है कि कतर सरकार से धन प्राप्त करने के बावजूद वो अपनी रिपोर्टिंग में निष्पक्षता पर बनाए रखते हैं। हालांकि कई देशों ने दावा किया है कि अल जजीरा समय के साथ अनुचित है। भारत उनमें से एक है। अल जजीरा द्वारा एक भारतीय टेलीविज़न कार्यक्रम के दौरान गलत भारतीय मानचित्र प्रदर्शित करने के बाद भारत ने चैनल पर 5 दिनों के लिए प्रतिबंधित लगा दिया और उस दौर का लेख ऑनलाइन दिखाया देता है। इस पर टाइम मैगजीन ने भी लिखा, कश्मीर का गलत नक्शा प्रदर्शित करने के कारण भारत ने अल जजीरा पर 5 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। दूसरी ओर अल जजीरा ने इससे असहमति जताई और कहा कि वे उचित तरीके से काम कर रहे हैं। और यहाँ आपको बताने वाली एक दिलचस्प बात है, अल जजीरा द्वारा भारत का गलत नक्शा दिखाने के बावजूद एक वोट देश ने चैनल को उस देश में एक वित्त चित्र प्रसारित करने से भी रोक दिया। भारत में अल जजीरा एक नेटवर्क के रूप में गैरकानूनी नहीं है। भारत में अल जजीरा के प्रसारण और लेख अधिकतर सुलभ हैं, लेकिन एक दिलचस्प बात पर गौर करें, अल जजीरा की स्थापना इस्लामिक राष्ट्र कतर में हुई थी, फिर भी अल जजीरा सऊदी अरब में प्रतिबंधित है।
जॉर्डन में अल जजीरा प्रतिबंधित है। यूएई ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया है। बहरीन और मिस्र उन देशों में से थे जिन्होंने अल जजीरा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। एक उदाहरण के रूप में सऊदी अरब का उपयोग करते हुए समस्या कतर के अमीर तमीम द्वारा 2017 में दिए गए एक बयान से उत्पन्न हुई, जिसमें कहा गया था कि ईरान एक क्षेत्रीय ताकत है। सऊदी अरब प्रसारण इससे इतना हैरान हुआ कि उन्होंने अल जजीरा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। उस दौर का लेख यहाँ देखा जा सकता है। अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने अरबी में अल जजीरा पर प्रतिबंध लगा दिया है। बाद में बड़ी संख्या में अन्य जीसीसी देशों ने भी इस तरह से अल जजीरा को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में अल जजीरा को वहां प्रतिबंधित नहीं किया गया था, लेकिन अमेरिकी राजनीतिक और व्यावसायिक प्रथाएं कुछ भिन्न हैं। अल जजीरा अमेरिका को इतने सारे मुद्दों से जूझना पड़ा कि उन्हें बंद करना पड़ा। 2016 में अल जजीरा अमेरिका काफ़ी समय पहले बंद हो गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में अल जजीरा की स्थापना वर्तमान में इसके लेख तक ही सीमित है। इस प्रकार यह अल जजीरा का अतीत है। अब अल जजीरा से इजराइल की शिकायत क्या है? आधिकारिक संस्करण एक है। इजराइल सरकार के अनुसार अल जजीरा व्यापक रूप से इजराइल को गलत तरीके से पेश कर रहा था। इसके अतिरिक्त यह अनिवार्य रूप से अपने रिपोर्ट्स के माध्यम से दुनिया भर में इजराइली विरोध भावना का प्रचार कर रहा था। इसके अलावे इजरायली अधिकारियों के अनुसार अल जजीरा अक्सर अपनी रिपोर्टिंग में हमास को सहायता प्रदान करता है। जिस तरह से वह रिपोर्ट करते हैं कि इजरायली सेना इधर उधर घूम रही है, उससे हमास को बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावे अल जजीरा एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल जनसंपर्क की लड़ाई हार रहा है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। दुनिया के बारे में आपका क्या नज़रिया है? क्या बहुत से देश आपको आक्रामक मानते हैं या क्या वो आपको अपनी रक्षा करने का प्रयास करने वाला राष्ट्र मानते हैं? जब इजराइल पर रिपोर्टिंग समाप्त हो जाएगी तो आप पाएंगे कि गाजा के अस्पताल के नीचे सामूहिक कब्रें थी। कई वीडियो में इजरायली सैनिकों को यह बात करते हुए सुना जा सकता है कि उन्होंने गाजा में एक निहत्थे नागरिकों को कैसे मार डाला। अल जजीरा ने दुनिया को इस रिपोर्ट से रूबरू कराया। अल जजीरा ने गाजा में इजरायली सैनिक के कई गलत कामों को दुनिया के सामने उजागर किया है। इजराइल को भी लगता है कि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। उन्हें उचित स्तर का अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला। यहाँ आप वह प्रश्न पूछ सकते हैं जिसका जवाब अल जजीरा इजराइल में नहीं देगा। उनकी रिपोर्ट सीधे उन्हें नहीं भेजी जाएगी। नहीं, ये तो और पुख्ता संकेत है कि इजराइल के पास कोई बड़ी योजना है और वो उसे अंजाम भी देना जा रहा है। इजराइल और हमास के साथ साथ आसपास के देश के बीच शांति लाने के लिए कतर ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। इजराइल ने कतर पर प्रतिबंध लगाए हैं और देश को सूचित किया है कि उसके शांति प्रयास में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार निकट भविष्य में गाजा से और भी अधिक अप्रिय दृश्य देखने को मिलेगा। इजराइल ने कतर समेत सभी देश को साफ कर दिया है कि उनकी मानसिकता क्या है। फिलहाल वे अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को हटा देंगे। अतः मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि इजराइल ने जो किया वह सही है या गलत? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ से हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को संघर्ष को कवर करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भले ही नागरिक पर अत्याचार हो, यह संभव है कि दुनिया भर में किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा।
मैं आपसे जल्द ही मिलूँगा दूसरे वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि वीडियो मनोरंजक था। इसके अतिरिक्त यदि आपको यह आनंददायक लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।